नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग साथियों आज हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र को यहाँ हल करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी फटाफट तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं अपने इस प्रपत्र को। सबसे पहले आप देखिए कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और पूर्णांक 20 रहेंगे और 20 ही क्वेश्चन है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का समान अंक यानी 1 अंक है। और शुरू करते हैं अपन लोग अपने इस टेस्ट को। सबसे पहले देखिए साथियों, प्रश्न नंबर आपका 1 आया है कि निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। तो पहला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन द्वारा कौन सी रचना लिखित है, मतलब इनमें से कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर मधु कलश, 2 नंबर निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे, ए बैस है और तीनों। मतलब यहाँ पर मित्रों ये तीनों ही रचना हरिवंश राय बच्चन की है। तो ए बैस है, तीनों इसका उत्तर होगा, यानी द इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन दूसरे प्रश्न की ओर। कितना शानदार प्रश्न आया है। दूसरा क्या है कि निम्न में से कौन से कवि का दर्शन हलावादी दर्शन है। हलावादी दर्शन का मतलब अपन कह सकते हैं प्रवर्तक भी और किस मतलब व्यक्ति से संबंधित हलावाद दर्शन है। तो मित्रों हरिवंश राय बच्चन, यानी उत्तर आपका होगा द, यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, द होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए कितना आसान है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, मतलब आंखों जैसा लाल सवेरा हम देख सकते हैं, यानी दृश्य है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या होगा, दृश्य। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए, दुनिया रोज बनती है रचाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन आपका ये है। देखिए यहाँ पर आलोक धनवा इसके रचयिता है, मतलब ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अपने को सत्य ढूंढना है। तो आलोक धनवा इसके रचयिता है। ये कवि का एकमात्र काव्य संग्रह है। पाठ्य पुस्तक में आई कविता पतंग इसी का संग्रह का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। तो उत्तर आपका होगा द मित्रों, चौथा, यानी चौथे का द। ठीक है, तीनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 5, कविता के बहाने रचना में कविता की तुलना किससे नहीं की गई है। किससे नहीं की गई है, मतलब 3 ऑप्शनों में की होगी, एक नहीं होगी। तो देखिए ए चिड़िया बिल्कुल की गई है, फूल से भी की गई है और से बच्चे से भी की गई है, लेकिन कील से नहीं की गई। तो उत्तर होगा 5वें का द। अब छठा प्रश्न देखिए, सैर स्वीकारा है कवि में कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है। तो सैर स्वीकारा कवि के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया। तो ये लिया गया मित्रों चांद का मुंह टेढ़ा, यानी ब उत्तर, छठे का ब। सातवां, बात सीधी थी पर एक बार के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए, मतलब ये पूछा गया है कि क्या फंस गई, यानी भाषा। तो आपके खाली स्थान में उत्तर आएगा भाषा स। ठीक है, कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में। ठीक, तो 7वें का स। प्रश्न नंबर 8, बात की पेच खोलना कवि कौन सी विशेषता बताना चाहता है। उत्तर हो जाएगा, यानी आपका देखिए यहाँ पर ब उत्तर क्या कह रहा है कि बात को सहज और स्पष्ट करना। बिल्कुल ये उत्तर होगा आपका ब। तो 8वें में ब। 9वें में देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी जल्दी जल्दी एक शब्द 2 बार आया है। एक शब्द जब 2 बार आता है, ठीक है, समान अर्थ प्रकट करता है तो आपका पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। अगर अलग अलग अर्थ आएगा तो यमक हो जाता है। तो उत्तर आएगा स। ठीक है, इसका उत्तर है 9वें का स, पुनरुक्ति प्रकाश। 10वां देखिए, किस लेखक की आत्मकथा 4 खंडों में है। तो मित्रों हरिवंश राय बच्चन, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का उत्तर स। अब प्रश्न नंबर 11, कविता स स्वीकारा में अंधकार अमावस्या के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग में लिया है। यानी कि प्रश्न नंबर 11, इसमें क्या अंधकार अमावस्या के लिए कौन सा। तो मित्रों अंधकार अमावस्या के लिए कवि ने कहा है कि दक्षिण ध्रुव के समान अंधकार अमावस्या है। तो आपका उत्तर द होगा, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर द। प्रश्न नंबर 12 देखिए, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कौन सा अलंकार का प्रयोग हो रहा है। यानी उड़ेलता हूँ यानी जितना भी भार गिराता हूँ वापिस भर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी विरोध का आभास हो रहा है। तो विरोधाभास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ब होगा, ब। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि जो कुछ भी जगत, देखिए यहाँ पर क्या कि जो भी कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा, यानी जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। पंक्तियों में तुम्हारा शब्द से तात्पर्य, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कवि का मतलब कवि किसके लिए स्पंदन कर रहा है, कवि को किसके प्रति, यानी अपन कह सकते हैं अपलक यानी संवेदन हो रही है, संवेदना है। तो ये है सीधी सी बात है कि कवि के प्रियतम से है। तो उत्तर ब आएगा, उत्तर ब से। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, कैमरे में बंद अपाइस कविता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गलत कथन चुनना है, सही नहीं है वो चुनना है। तो मीडिया वालों की निर्ममता का सफल चित्रण हुआ, बिल्कुल सही बात है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। देखिए
यानी यहाँ पर सही नहीं है वह चुनना है, ठीक है। तो व्यंग्यात्मक शैली का हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता उत्तर। नाटकीय शैली का प्रयोग, बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा साक्षात्कारकर्ता अफाइज के हालात देखकर दुखी था, नहीं था, वो तो उसके बार बार प्रश्न पूछ रहा था, तो उत्तर आएगा द। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर द। अब है प्रश्न नंबर 15। देखिए, निम्न में से कौन सा उपमान उषा कविता में प्रयोग में नहीं लिया गया है, ठीक है। उषा कविता में उपमान कौन सा नहीं लिया गया है, तो देखिए विहंगों का स्वागत गान, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता, कभी नहीं है इस पाठ में, है ना। तो उत्तर देखिए पहले ही उत्तर हो गया, नहीं वाला ये उत्तर है आपका, है ना। 15वें में है, या आकाश वाला राख लाल खड़ी है तो है, तो आपका 15वें का उत्तर है। 16 पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सारे पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है ना। पंक्ति में रंध्र शब्द से तात्पर्य है बालक के जोश व उत्साह से हैं, तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ब। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन उषा कविता के लिए सही है ना। एक कथन सही होगा, 3 गलत होंगे। देखिए प्रश्न पहला विकल्प, इस कविता में शहरी प्रवेश का चित्र, आपको सही वाला चुनाव कर लेना है सीधा ही, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, उत्तर सही होगा कि इस कविता की शैली बिंब विधायिनी है। क्या है, बिंब विधायिनी, नए नए बिंब का प्रयोग हुआ है। पीछे प्रश्न में हमने बिंबों का प्रयोग देखे थे अभी अभी, ना, लाल खड़िया वाला वो, राख वाला, लिपा पोता वाला वो, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर यानी 17 का उत्तर आपको पता चल चुका है, इससे है इस कविता की शैली बिंब विधायिनी है। प्रश्न नंबर 18, बाहर से हंसना और भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना, इस अंश में झलक दिख रही है, किसकी झलक है, सीधी सी बात है, छायावाद भी है इसमें और ऐसेवाद भी है, तो ए और ब दोनों, यानी आपका उत्तर मित्र हो जाएगा स, ठीक है। स उत्तर 18वें का स। 19वें में देखिए, रघुवीर शाह की कैमरे में बंद अफाइज कविता उनके काव्य संग्रह से ली गई है, कौन से काव्य संग्रह से ली गई ये पूछना चाहते हैं, तो मित्रों ध्यान रख लेना कि रघुवीर शाह की जो कैमरे में बंद अफाइज कविता हुआ है लोग भूल गए से ली गई है, यानी कि ब उत्तर 19वें का ब उत्तर हो जाएगा। आपका आखिरी प्रश्न 20वां, कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शैली का प्रयोग आप पाते हो, तो मित्रों ये शैली देखिए आपकी 3 अभिधा लक्षणा और व्यंजना सब शक्ति होती है, तो यहाँ पर तीसरी व्यंजना प्रधान कथन शैली ही है, तो ध्यान रख लेना स व्यंजना प्रधान कथन शैली, तो उत्तर आएगा स 20वें का स। इसी के साथ आपका एक शानदार छोटा सा टेस्ट पूरा हुआ। मित्रों आशा करूँगा कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।